लिया था ना, और मुझे निकल गया। हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सभी अपने घर पे मस्त होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 38। तो यहाँ पे ये मेरा कल का ब्लॉग जा रहा है, यानी तीज का ब्लॉग था। डेट है 7 अगस्त। तो यानी ब्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं भाई, पता नहीं मौसम एक तो चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से एक गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसकी जुकाम ठीक होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। यानी इतना ज़्यादा कैड़ा जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो रही है। तो ना बिल्कुल मन जब ख़राब रहता है ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता, ना तो मेरा एडिटिंग करने का मन हो रहा है और ना ही कुछ करने का मन हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। तो यहाँ पे भाई मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है अपने डेली रूटीन के साथ में, और मैं ये भी नहीं, मैं अनुलोम विलोम इतना ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नाक से मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा। नाइट में तो ऐसा हो जा रहा है कि बिल्कुल भी मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। दवाई भी ले ली है, विक्स भी लगा रही हूँ, लेकिन तब भी पता नहीं क्या कारण हो रहा है। एक तो मौसम इतना चेंज हो रहा है, इतना यानी ना तो बारिश ही अच्छी होती है कि बारिश खुल के होए कि 1-2 घंटा खुल के बरस ले, उसके बाद बंद हो जाए। किनमिन किनमिन किनमिन, चारों तरफ इतनी गंदगी सी हो गई है। एक चारों तरफ पेड़ खड़े हैं तो मच्छर इतना ज़्यादा पनप गया है, हद से भी ज़्यादा। तो मैं सभी को कहूँगी भाई अपने घर पे सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि मच्छर चारों तरफ सफाई भी रखें, क्योंकि इतना मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहा है। और इतना अजीब सा मच्छर है, बिल्कुल काला काला, कि काट लेता है ना तो अजीब सी एलर्जी बन जा रही है स्किन में बहुत। यानी मैं ये कहूँगी अलग सा ही यानी वो हो रहा है। तो मौसम बिल्कुल चेंज, जिसके कारण ना काहे को किसी चीज़ को यानी कुछ भी करने का ऐसे मन नहीं हो रहा। मेरा तो ऐसा मन हो रहा है भाई, और का मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा तो बहुत अजीब सा मन हो रहा है, क्योंकि साफ सा रहता है ना जब खुला हुआ रहता है मौसम। मैं ये कहती हूँ अपने अकॉर्डिंग ये अच्छा लगता है। ठीक है बारिश हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि आदमी परेशान हो जाए। लोग बाग परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ मेरी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, और एक दो से एक्सरसाइज ना भाई मैं एक्स्ट्रा करती जा रही हूँ, कि थोड़ा पेट की भी मेरे को स्टमक यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में इस तरीके से बैठ जाती हूँ ना, तो बहुत पेट को ना रिलैक्स मिलता है। और फिर मैं अपना गेट के बाहर सफाई करके और फिर आ गई थी मैं वॉक के लिए। और आज सुबह मैंने ज़्यादा सूट नहीं करा था, क्योंकि एक तो ना सुबह इतना अंधेरा रहता है कि उसमें दिखाई भी नहीं देता, अंधेरा अंधेरा लगता है। इसलिए मैं ना आजकल ना जब थोड़ा उजाला हो जाता है ना तब सूट कर रही हूँ थोड़ा सा। और इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह के टाइम ना, बहुत ही। एक तो ठंडी ठंडी हवा रहती है, गुम भी रहता है मौसम, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा रहता है। और फिर अब तो काफ़ी लोग भी मिल जाते ना, 1-2 दिन से ना, तो बहुत काफ़ी लेडीज़ हो जाती है, 5-6 लेडीज़ हो जाती हैं हम तो थोड़ा सा। लेकिन मैं फिर भी ना भाई अकेले ही घूमती हूँ, क्योंकि जब 2 हो जाते हैं ना तो मेरे को ये लगता है कि कहीं बातों में ना लग जाए उस बीच ना, फिर बातों के चक्कर में ना फिर ये लगता है कि नहीं अब फिर नहीं हो पाता। यानी मेरा कहने का मतलब है, तो मैं अकेले घूम के ज़्यादा खुश होती हूँ। यहाँ मैं आपको पेड़ दिखा रही थी, इन पे ना भाई वाइट कलर के पेड़ फूल लगते हैं, लेकिन उन्हें सब मना करते हैं कि नहीं इनको नहीं तोड़ना चाहिए और उनको भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे पूछा था कि क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनने में आता है कि इस पेड़ को श्राप वगैरह मिल रहा है, तो इस वजह से इसको किसी पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और फूल इतने लग रहे हैं इस पे, और बाकी पेड़ों पे फूल नहीं दिखेंगे आपको, इस पे बहुत सारे फूल लग रहे हो, तो वाइट। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और घर पे मैं नहा ली थी, क्योंकि ये था कि जल्दी अपना नहा धो के और मैं अब पूजा कर आऊँगी मंदिर पे, और बच्चों को आके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे बेटा तो आज बहुत जल्दी यानी सुबह सबसे पहले उठ गया था, कहने का मतलब हमसे तो नहीं लेकिन बच्चों में सबसे पहले उठ गया था ये। आज तो इसको ये था कि जल्दी चलो, क्योंकि इसको ना ये रहता, वो छोटी बहन इसकी वजह से लेट हो जाती, तो आज इसने ये कह दिया था कि आज मैं होने नहीं दूँगा। तो ये सुबह ही उठ के बैठ गया था और बहुत जल्दी से नहा भी लिया था, और बच्चे चले गए थे फिर यहाँ पे स्कूल, और मैं मंदिर पे पूजा कर ही आई थी भाई, क्योंकि अब मैं ऐसे कर लेती हूँ बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ना मैं मंदिर पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आके अपने घर पे करती हूँ। क्योंकि ये रहता है फिर बच्चे चले जाते हैं ना, फिर आराम से कुछ काम नहीं रह जाता, तो फिर अपने आराम से बैठ के मैं पूजा अपनी आराम से करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आराम से बैठ के अपनी पूजा करी। और ये देख लो कि शिवरात्रि के टाइम ना आप किसी भी पेड़ों पे ना धतूरा दिखाई दे रहा है, ना फूल दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार तो लोगों के अंदर ना इतनी भक्ति और आस्था कहूँगी मैं हद से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि सुबह के टाइम पहले इतने धतूरे लगे रहते थे जब घूमने जाते थे ना, और इस बार ना कुछ भी पेड़ों पे नहीं है। तो सोशल मीडिया वाकई में लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें। और यहाँ बेटे को देखो बिल्कुल नहीं मानता, किचन में ना अपने साथ यानी बैठने को कहेगा कि यहीं पे बैठाओ मेरे को। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ
पति देव जी को यानी ब्रेकफास्ट भी दे दिया था बना के। ये था उनका सुबह खाना खाने का ही मन था, क्योंकि वो मंगलवार का और सोमवार का 2 दिन से मीठे का फास्ट रहता है ना। फिर उनका ये रहता है बुधवार में कि मैं सुबह यानी नमकीन खाऊंगा, तो इस वजह से दीदी ने खाना बना दिया, तो बस मैंने उन्हें चपाती बना के दे दी थी। और फिर मैंने आके अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, यानी 9 का टाइम हो गया था। तो मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट इसलिए दे दिया था बना के कि फिर वो ना बेटे को छोड़ने जाएंगे, क्योंकि उसका 9:30 का स्कूल है, तो उसको छोड़ के आएंगे तो फिर वो उधर से उधर अपने यानी काम पे निकल जाएंगे। तो इस वजह से मैंने उन्हें दे दिया था ब्रेकफास्ट बना के। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना जल्दी से रूम को अच्छे से क्लीन करा। और ये देख लो, और फिर ये था कि हमें आज कहीं बाहर भी जाना था, तो मेरा ये था कि अपना जो काम होगा ना उसे मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। इतने वो यानी अपनी एक बार साइड पे घूम के आएंगे, इतने में अपना जो भी काम बाकी पीछे रहेगा तो उसे जल्दी जल्दी करके कर दूँगी। एक तो मेरा फास्ट रहता है, तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सुबह के टाइम थोड़ा ही बहुत करती हूँ। तो यहाँ उसके बाद मेरी प्रेसिंग रह गई थी, तो मैं अपना प्रेस में लगी थी। कपड़े मेरे हो गए थे कई दिन के, यानी आप ये देख लो 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए। तो मैंने ये सोचा था इतने वो बेटे को और अपनी साइड पे राउंड लगा के आएंगे, इतने में अपना जो भी घर का छोटा मोटा काम होगा या जो भी मेरा काम होगा मैं उसे कर लूँगी उनके आने से पहले पहले, क्योंकि बच्चे भी आ लेंगे। इतने स्कूल से टाइम यानी ऐसे ही बीत जाता है, 12 बजे लोग, फिर बच्चे भी आ लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के साथ ही हमें जाना था, तो इस वजह से तो मेरा ये था कि मैं अपना जो भी काम होगा उसे अपना जल्दी जल्दी कर लूँगी। फिर ये रहता ना, पीछे काम पड़ा रहता ना, फिर मन नहीं होता कहीं भी जाने का। एक तो वैसे ही मौसम चेंज है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर मेरा वैसे ही मन नहीं होता है। उसके बाद भाई बच्चे आ गए थे स्कूल से 12 बजे, फिर हम रेडी हो गए थे। तो पहले मैं रेडी हुई थी, क्योंकि मैं बच्चों को अगर रेडी कर देती हूँ ना तो बच्चे ना फिर सारे इतने ना कपड़े गंदे कर लेते। इतने मैं रेडी होके हटूँगी, इतने उनके ड्रेस दोबारा गंदी हो जाएगी और फिर दोबारा चेंज करो। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। तो वो आगे मैं आपको बता दूँगी हम कहाँ चल दिए थे। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे कि मैंने उनको ऐसे बोल दिया हम पार्टी में जा रहे थे। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि सच्ची मम्मा पार्टी में जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा। और ये कमेंट्स करना, ये साड़ी ना मेरे को बहुत पसंद आती है। किस किस को अच्छी लगती है साड़ी मेरी ना। ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, पिछली करवा चौथ की, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा फाइनल वो था, ज़्यादा कुछ नहीं किया भाई मैंने, सिंपल गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो किचकिच वैसी है, तो कुछ भी फेस पे कर लो ना पसीने के कारण अजीब सा ही हो जाता है। तो मन मेरा कुछ करने का था नहीं, ना ही मैंने कुछ ज़्यादा अटैट किए थे। बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा कर बिंदी लगा ली थी, और बस अपने कानों के एयरिंग और बस ये लाइनर, आई लाइनर लगा लिया था, बस कुछ नहीं किया और एक्स्ट्रा ज़्यादा। क्योंकि एक तो मौसम इतना बुरा सा हो रहा है कि मन कुछ करने को करता नहीं है। मेरा तो जाने का भी मन नहीं था, लेकिन हस्बैंड जी का मन था कि चलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और बुआ जी के यहाँ पे ना छोटा बेबी भी हुआ था, तब भी हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि मैं मायके गई हुई थी, तो तब मैं गई नहीं थी उनके यहाँ पे। तो उन्होंने हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आप देख भी आना बेटी को और आप भी चलो। तो फिर हम चले गए थे, और यहाँ पे मैं बेटू को भी लेके गई थी। और बेटू तो इतना खुश हो रहा था गाड़ी में जाके ना, इसको तो घूमना बहुत पसंद है, बहुत। और इतना ज़्यादा खुश था ये गाड़ी में बैठ के। वे दोनों तो यानी बड़े बड़े बच्चे तो दोनों ही सो गए थे गाड़ी में बैठते, क्योंकि बेटी को तो मेरी को बहुत ज़्यादा तेल चढ़ता है। लेकिन बेटे ये दोनों ही ना स्कूल से आए थे, तो बच्चे होते हैं ना थोड़े थक जाते हैं स्कूल से आने के बाद, तो रेस्ट भी नहीं किया था। बस ऐसे ही आके उन्होंने ब्रेकफास्ट करा, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम चले गए थे बुआ जी के यहाँ पे। तो थक गए ना, तो इस वजह से वो ले बैठती गाड़ी में ना, सो गए थे। फिर मुझे भी ये था कि सही है, सो जाएंगे ना तो थोड़ा सा मन हल्का सा हो जाएगा और थोड़ी थकान भी उतर जाएगी बच्चों की। और रास्ते में ना बारिश पड़ रही थी, और बारिश के मौसम वैसे मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा लग रहा था, यानी हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी, तो उसमें ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, यानी ठंडा मौसम भी हो रहा था साथ साथ। उसके बाद फाइनली हम बुआ जी के घर पे पहुंच गए थे। और मैं बता दूं हमारी बुआ जी के यहाँ ना मंदिर पड़ता है, और उस पर ना अधिकतर भागवत चलती रहती है कंटिन्यू। तो हम जैसे ही घर गए ना, तो बुआ जी की दोनों यानी बहुए वो भागवत, बुआ जी भी गई हुई थी लेकिन बुआ जी बीच में आ गई थी, और भागवत चल रही थी उनके मंदिर पे, तो वो भागवत सुनने जा रही थी। उसके बाद हमने चाय नाश्ता करा, और फिर बुआ जी बोलने लगी कि आप लोग भी घूमे आओ मंदिर पे। और ये देखो वहाँ का मंदिर तीज पे कितना सुंदर, यानी ठाकुर जी इतने प्यारे राधा जी के साथ बैठ के झूला झूल रहे थे। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, आप मानोगे नहीं। मंदिर में इतना मन लग रहा था, इतना मन लग रहा था। और ऐसे ऐसे दृश्य देख के तो ना, तुम्हें पता है भगवान की ऐसी ऐसी चीज़ें देख के तो और ज़्यादा मन वो हो जाता है। मैं तो ये कहूँगी बहुत ही अच्छा मन लगता है। यानी हमारी बुआ जी के यहाँ पे ना उनका बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा गांव का मंदिर है। बुआ जी का तो नहीं कहूँगी, यानी गांव में मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है।
सभी का है मंदिर तो वहाँ पे। और यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हैं, यानी गुरुजी बैठे हैं, जानते हो सूरदास बाबा जी होते हैं, उन सभी की प्रतिमा थी यहाँ पे। और ये देखो यहाँ का भव्य नज़ारा, इतना सुंदर सजा हुआ था मंदिर, यानी गांव के लोगों ने इतना सुंदर सजाया हुआ था। और आराम से बारिश कितनी आएगी, इतना बड़ा सा हॉल था यहाँ पे, खूब बैठ के आराम से कथा सुनो। तो भागवत चल रही थी, तो ये शाम का टाइम था, यानी ऐसे हो रहे थे 5 का 5:30 6 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे अब बस आरती का टाइम होने जा रहा था, तो बस मैं दीदी घुमाने लेके गई थी कि चलो, फिर हम वापस घर पे आ गए। तो ये बुआ जी की बड़ी बहू है और ये बैठी हैं, ये छोटी बहू है। और ये छोटा सा बेबी जो ले रही है, ये भी हुआ था फिलहाल, ये भी 3 महीने का हुआ है। तो इससे मिलने गए थे हम फाइनली, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बुआ के यहाँ पे, यानी इन दीदी की शादी में ही गए थे जो खाट पे बैठी हैं। कभी 3 साल हो गए मेरे को, पूरे 3 साल बाद गई थी मैं। ये देख लो वहाँ पे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी सबको कि ये बड़ी दीदी है, ये छोटी दीदी है। तो ये पूछ रहे थे कि हम भी यूट्यूब में आएंगे, मैंने कहा हाँ आप लोग भी यूट्यूब पे दिखाई दोगे। तो यहाँ पे मैं उन्हें बता रही थी, क्योंकि बस अब हमारा ना चलने का टाइम हो गया था। ऐसा था ना कि मेरा फास्ट भी था, तो थोड़ा सा ये था कि टाइम से अपना निकल लेंगे घर पे, तो घर पे जाके खाना यानी गाय की रोटी भी निकालनी है। तो बहुत टाइम हो गया था मिले हुए, जब ऐसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना एक दूसरे से मिलने से या आने जाने से ही सारी चीज़ें या रिश्तेदारी वगैरह बनती हैं। तो हम इसलिए यानी काफ़ी मन था हस्बैंड जी का भी कि बुआ के यहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि बड़े भैया बोल रहे थे। तो लेकिन फिर भी हस्बैंड जी कहने लगे थे कि नहीं हम दे के आएंगे सिंदारा, क्योंकि भैया चले गए थे दीदी का दोनों का देने और बड़ी बुआ जी का भी देने। तो फिर यहाँ पे हम गए थे और बहुत अच्छा लगा भाई। मैं ये कहूँगी वहाँ पे जाके ना बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ासकर मंदिर में तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ का नज़ारा, क्योंकि ये शायद हमारे नसीब में था। कल तीज का दिन था, इतना बड़ा यानी त्यौहार था, और उस पर हमें मंदिर के दर्शन हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है ठाकुर जी के दर्शन हुए, वो भी झूला झुलाने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। उसके बाद फाइनली हम घर निकल लिए थे, और बेटू को देखो कितना खुश हो रहा था, यानी इतनी मस्ती छा रही थी, इसे इतनी मस्ती छा रही थी, भैया के साथ इतनी मस्ती काट रहा था बहुत ज़्यादा। और पीछे नहीं गाड़ी में कह रहा बार बार कि मेरे को चलानी है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं भाई, कि कमेंट्स करना किस किस के बच्चे इतनी जिद करते हैं, इतने से बच्चे यानी। और ये ना खासकर लड़कों में होता है कि जो उनकी चीज़ें ना वो उन्हें चलानी होती है, चाहे छोटे से हो चाहे बड़े से हो। और बेटू का तो इतना मन हो रहा था कि मेरे को नहीं आगे बैठ के गाड़ी चलानी है।